अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ चिकन लज़ानिया बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी विदाउट ओवन। ओवन के बगैर बनाएंगे। किसी देगचे में, किसी पतीले में आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है, आप यकीन करें ये वाकया ही बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए, ये बहुत डिलीशियस बना है। बहुत ईजी रेसिपी है। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन हल्की आंच पर आपने मेल्ट कर लेना है और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसको हम भून लेंगे। और याद रखिएगा, आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि मैदा जल ना जाए। अगर आंच तेज़ हुई तो आपका मैदा जो है वो जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल स्लो आंच पर आपने ये देखिए कि मैदा जो है इस तरह से भून लेना है। ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 कप भर कर दूध का ऐड कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और दूध ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम इसी में इसको तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून दरदरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और इसको इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। चम्मच इसमें अच्छे तरीके से आपने चलाना है, आराम आराम से घुमाना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएं। बस आपने ध्यान रखना है, आंच तेज़ नहीं होने देनी। तो आंच तेज़ हो गई तो ये जो सॉस है हमारी, ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगी और अच्छे तरीके से पकेगी नहीं। अब ये देखें, मैं इसमें 2 टेबलस्पून भरकर क्रीम के ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी थिकनेस जो है वो अच्छी बने। और इसको आपने चम्मच चलाकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारी वाइट सॉस तैयार हो रही है। ठीक है, हमने वाइट सॉस इसके लिए तैयार करनी है। और हम अगला स्टेप है हमारा, अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे तो हम इसके अंदर लज़ानिया की पट्टियाँ ऐड कर देंगे। और आपने याद रखना है कि लज़ानिया की जो पट्टियाँ हैं उनको आपने ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ी तकरीबन 10% जो है वो रहती है, तो आपने इनको चूल्हा जो है वो बंद कर देना, इसको साइड पर रख लेना है। और इसके अंदर जब ये पास्ता का जो आपका पानी है वो ये पक जाए, तैयार हो जाए, तो आपने इसमें से तकरीबन 1 कप भर कर पानी का निकाल लेना है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम 1 टीस्पून भर कर लहसुन चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं चिकन की। लहसुन जो है वो ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर आपने एक बारीक कटी हुई प्याज बिल्कुल चॉप की हुई वो ऐड कर देनी है। और जैसे ही वो ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। या आप चिकन को बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन को बारीक करके ऐड किया है। बिल्कुल कीमा जो है वो बारीक नहीं होना चाहिए। आपने बस इतना इसको रखना है कि जब आप इसको खाएं तो इसके बिल्कुल जंक्स जो हैं वो आपके मुँह में आने चाहिए। तो चले जी, जब इसका चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, पिंकिश कलर ख़त्म हो जाए, तो हम इसके अंदर 4 टमाटर जो हैं वो बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। आप इसके अंदर 5 टमाटो प्यूरी के 5 टेबलस्पून भरकर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटर ऐसे ही टमाटर बारीक कट करके ऐड किया था और इनको तकरीबन 5 मिनट जो है वो मैंने ढक्कन देकर गला लिया है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आपने इसमें दरदरी मिर्च ऐड करनी है और 1 टीस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें 1 टीस्पून भरकर ही हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इन सारे स्पाइसेस को और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च मैंने तकरीबन बिल्कुल बारीक चॉप की है क्यूब्स की शक्ल में। और एक शिमला मिर्च ली है मैंने बड़ी साइज़ की और इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको आपने दरमियानी आंच पर पकाना है। रेसिपी बहुत इजी है। सारी चीज़ें एक ही टाइम में रेडी करके रख लीजिएगा और बाद में पका लीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाता है, बहुत लजीज बनता है। तो जी, अब हम इसके अंदर वो जो पास्ता वाला हमने पानी पकाते वक्त निकाल के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर लगाकर पकने के लिए रख देंगे ताकि इसके सारे स्पाइसेस जो हैं वो घुल मिल जाएं, आपस में यकजान हो जाए, मर्ज हो जाएं। ठीक है, इनको तकरीबन ये देखें तैयार है। और अब हम इसके अंदर
हम इन सारी चीज़ों की लेयरिंग कर लेंगे। एक ट्रे ले लेंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले वाइट सॉस जो रेडी की थी उसकी लेयर लगाएंगे। और आपने याद रखना इनकी लेयर्स जो हैं वो आपने ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। अब हम इसके ऊपर उसकी लजानिया की शीट्स जो हैं वो रखेंगे। इनको मैंने शीट्स को ठंडे पानी से धोकर इनको ऑयल लगाकर हल्का हल्का सा रख दिया था ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। अब हम इसके ऊपर चिकन वाला मटेरियल जो है वो डालेंगे और उसके ऊपर जो है चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा चीज़ मिक्स करके रखी थी वो डालेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर दोबारा से शीट्स रखेंगे और उसके ऊपर दोबारा से हम वही वाइट सॉस लगाएंगे और बारीक बारीक सी हम इसकी तह लगा देंगे। और उसके ऊपर ये देखिए जी, आपने इसी तरीके से इनकी सारी चीज़ों की लेयर्स लगाते जाना है वन बाय वन। तो आप यकीन करें, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, आप दुआएं देंगे। और हम इसको विदाउट ओवन बनाएंगे और जिनके पास ओवन है वो ओवन पे भी बना सकते हैं। इसी तरीके से ये मेरे पास चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बची है, वो सारी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम इसको गार्निश कर लेंगे। मेरे पास शिमला मिर्च थी, मैंने उसके लंबे लंबे से स्लाइसिस काट लिए हैं और ऑलिव्स पड़े हुए थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और ऊपर से थोड़ी सी मैंने दरदरी मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई जो होती है वो थोड़ी सी ऐड की है और थोड़ा सा और गैनो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे नमक, काला नमक, ये पहले से यूज़ हुआ हुआ है। उसके ऊपर एक ये प्लेट सी इस तरह की, कुछ भी आपके पास स्टैंड वगैरह हो आप वो रख सकते हैं। और अब हम इसको ओवर हीट करेंगे, फ्री ओवर हीट कर लेना है आपने। उसके बाद हम इसको जो है फुल तेज़ आंच पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम रखेंगे और फिर कवर लगा के आप इसको, और फिर आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं और बिल्कुल लो आंच पर आपने इसको दम देकर रख देना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपका लसानिया तैयार होगा। ये है चिकन लसानिया। इंशाल्लाह आपके साथ वेजिटेबल लसानिया की रेसिपी भी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी लाजमी पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कम टाइम में, कम बजट में मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।